अरे रीता की माँ, क्या कर रही हो? जरा बाहर आओ, बड़ी अच्छी खबर है। 50 वर्षीय राम प्रसाद जी की खुशी छलकी पड़ रही थी और वो अपनी यह खुशी अपनी पत्नी, बेटी और भाइयों में बांटना चाहते थे। उनकी पत्नी रसोई से खांसती हुई बाहर आई। क्या हुआ? कौन खबर है जो ऐसे बावले हुए जा रहे हो? फिर वह ताज्जुब से उन्हें निहारती हुई सोचने लगी, इतने प्रसन्न तो वह पिछले 4 सालों में कभी नहीं हुए। फिर ऐसी कौन सी खबर है जो आज इनके चेहरे से खुशी छलकी पड़ रही है? उन्हें अपनी ओर ताज्जुब से ताकते हुए रामप्रसाद ने पाया तो अचानक उनकी आंखों से गंगा जमुना बहने लगी और उनके चेहरे पर असहनीय पीड़ा के भाव उमड़ आए। उनकी नजरें अपने घर की दक्षिण दीवार पर लगी अपने इकलौते बेटे धर्मेंद्र की तस्वीर पर जाकर टिक गईं। कुछ देर चुपचाप तस्वीर को निहारते रहे, फिर बोले, रीता की माँ, कुछ पैसे भी लेती आना। क्या है तुम्हारे पास? शंकर भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ाना है और पूरे गांव में बांटना भी है। बड़ी अजीब बातें कर रहे हो। वह घबरा कर बोली, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? आप 4 साल से भोलेनाथ के मंदिर नहीं गए और फिर आज ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनका माथा छूकर वह बोली, क्या हुआ? आप ऐसे काहे बोल रहे हैं? वे शारदा जी के दोनों कंधों पर हाथ रखकर खुशी से बोले, पगली, तू घबरा काहे रही है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू सुनेगी तो तुझे भी अपार प्रसन्नता होगी। तेरी छाती भी जुड़ा जाएगी जो 4 साल से जल रही है। वह आश्चर्य से पति की ओर देखने लगी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह कहना क्या चाहते हैं। राम प्रसाद जी की आंखें सजल हो उठी। शून्य में ताकते हुए कहा, भोलेनाथ ने न्याय किया है मेरे साथ। मेरे बेटे की मौत का बदला लेना शुरू कर दिया है। अभी तुम देखना, वह दूसरा भी साला पापी जल्दी ही तड़प तड़प कर मरेगा, जैसे हमारे कलेजे के टुकड़े हमारे बेटे को मारा था, तड़पा तड़पा कर। आज सावन का प्रथम सोमवार है। आज ही भोलेनाथ ने एक पापी का संहार कर धरती मैया का बोझ कम कर दिया है। शारदा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि राम प्रसाद जी की खुशी का कारण क्या है। वे इतने खुश क्यों हैं और भोलेनाथ ने क्या न्याय किया है? उसे तो बस अपना धर्मू बेतहासा याद आने लगा था और वह अपने बेटे की खून से लथपथ देह को याद कर 4 साल बाद भी दर्द से बिलखने लगी थी। राम प्रसाद ने उनको चुप कराने की कोशिश करते हुए कहा, जानती है रीता की माँ, आज पांडे के उस हरामी लौंडे को मारकर किसी ने उसी के बाग में आम के पेड़ पर फांसी पर लटका दिया, या फिर जाने साला खुद ही लटक गया हो। जो भी हो, पर मेरे कलेजे को तो ठंडक पड़ गई है। एक और बचा है, तुम देखना, इसकी बारी भी बड़ी जल्दी ही आएगी। जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी भगवान सुनते हैं। देर से ही सही, पर भगवान न्याय जरूर करते हैं। वह और भी जाने क्या क्या कहते रहे, पर शायद शारदा जी को अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वह अपने बेटे धर्मू की यादों की जोरदार नदी में बहती चली जा रही थी। तब वह इंटर में पढ़ता था और उसकी बड़ी बेटी बीए कर चुकी थी। उनकी छोटी बेटी गीता तब 8वीं में पढ़ रही थी। धर्म उनकी कोख से दूसरी संतान के रूप में जन्मा था। दोनों बहनों का वह इकलौता भाई था। दोनों बहनें उसे बहुत प्यार करती थी। उनकी अभावग्रस्त पर खुशहाल दुनिया थी। राम प्रसाद जी खेती बाड़ी करते थे। परिश्रम करके वह अपनी गृहस्थी की गाड़ी खींच रहे थे। इसी तरह दिन बीत रहे थे। उनकी सारी आशाएं अपने बेटे पर केंद्रित थीं। रविवार के दिन जब छुट्टी होती तो वह उनके साथ खेत में जाकर उनका हाथ बटाता। दोनों खेत पर काम करते हुए खूब बतियाते, भविष्य के सपने संजोते। धर्मू कहता, पापा, जब मैं पढ़ लिख कर कमाने लगूंगा तो तुम कोई काम नहीं करना, खेती बटाई पर दे देंगे, तुम बस आराम करना। वैसे भी अपने खेती बाड़ी है ही कहाँ ज़्यादा। आप खेती बाड़ी में कितनी मेहनत करते हो, तब भी ना हम सब मन का खा पाते हैं और ना पहन पाते हैं। बड़ी दीदी की शादी की चिंता हर वक्त आपके दिमाग में चला करती है। धर्मू की बात सुन राम प्रसाद जी का मन खुश हो जाता। वह मुस्कुराकर धर्मू से कहते, बेटा, तब की तब देखी जाएगी, अभी तो तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तू अभी से इन सब बातों की चिंता क्यों करता है? राम प्रसाद जी ने हेत ढूंढकर अपनी हैसियत के अनुसार अपनी बड़ी बेटी रीता की शादी तय कर दी।
वह अक्सर सोचते कि रीता की शादी वह किसी तरह से कर दें। उन्हें गीता की शादी की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्हें पूरी आशा थी कि गीता की शादी तक धर्मू पढ़ लिखकर एक अच्छी नौकरी पा जाएगा और वह मेहनत से खेती करेगा तो दोनों मिलकर इतना पैसा इकट्ठा कर लेंगे कि गीता की शादी में कोई परेशानी नहीं होगी। धर्मू की शादी वह गीता की शादी के बाद करेंगे, जब वे अपने कच्चे मकान को पक्का बनवा लेंगे तब। आखिर बहू आकर ऐसी टपकती कोठरी में रहेगी क्या? जब इस तरह की बातें वह अपनी पत्नी से करते तो वह हंसती हुई कहती, आप भी ना कितने दूर की सोचते हैं। बेटी ब्याह कर पहले दामाद लाओ, बहू लाने में अभी बहुत वक्त है। और फिर जाने बेटा अपनी पत्नी यहाँ रखे या ना रखे, अपने साथ शहर में रखे। वह बोले, तुम सच ही कहती हो शारदा। फिर वह एक लंबी सी सांस खींचकर बोले, बच्चे हमारे हमसे दूर रहें या पास, बस भगवान उन्हें खुश रखे। पति पत्नी भविष्य के सपने सजाते और प्रसन्न होते। उस दिन धर्मू बड़ा परेशान था। जब स्कूल से लौटा, उसने चुपचाप जाकर दरवाजे अपनी साइकिल खड़ी की और फिर कैरियर से अपना स्कूली बैग उतारकर जाकर मेज पर रखा। अपनी स्कूली यूनिफॉर्म खूंटी पर टांग घर के कपड़े पहने और अनमने मन से चारपाई पर जाकर लेट गया। बड़ी बहन रीता उसके लिए पानी लेकर आई तो वह गहरी सोच में डूबा हुआ आंखें बंद किए लेटा हुआ था। उसके सिर पर हाथ रखकर पूछा, क्या रे धर्मू, तबीयत ठीक नहीं है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो फिर ऐसे चुपचाप काहे लेटा है? कुछ तो है, वरना तू रोज तो ऐसे नहीं करता। उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है या कोई और बात है? धर्मू समझ गया कि दीदी पूरी बात जाने बिन नहीं मानने वाली। नहीं, वह उठ बैठा और रीता का हाथ अपने हाथ में लेता हुआ बोला, दीदी, पर यह बात आप मम्मी को नहीं बताना, परेशान हो जाएंगी। अच्छा, नहीं बताऊंगी, पर पहले मुझे तो बताओ। पहले यह बताओ, माँ कहाँ है? अंदर कोई काम कर रही हैं। और पापा? वह खेत की तरफ गए हैं। अब बताओ भी, आखिर बात क्या है? दीदी, आज मैं जब स्कूल से वापस आ रहा था तो रास्ते में अपने गांव के दो लड़के गजेंद्र और पुरुषोत्तम ने मेरे स्कूल की 10वीं की छात्रा को गली में रोक रखा था। वह उसके साथ बहुत ही अश्लील तरीके से पेश आ रहे थे। जब उस लड़की ने मुझे आते देखा तो रोने लगी और बोली, भैया, यह दोनों लड़के रोज रोज मेरा पीछा करते थे। मैं इन्हें इग्नोर कर अपने रास्ते निकल जाती थी, पर आज यह दोनों मुझे घर नहीं जाने दे रहे हैं। उनकी बात सुनकर मैं रुक गया तो वह लड़के उसे छोड़ मुझसे बहस करने लगे। मैंने उस लड़की को हाथ से जाने का इशारा किया तो वह बेचारी तुरंत फुरत अपनी साइकिल लेकर भागी, पर दोनों मेरे पीछे पड़ गए और मुझसे झगड़ने लगे। हमारे झगड़े को देखकर कई आने जाने वाले लोग झगड़ा का कारण पूछने लगे तो वह दोनों चले गए, पर जाते जाते कह गए कि मैंने उनके काम में दखल देकर अच्छा नहीं किया है। वह मुझे दोबारा अपने काम में दखल देने लायक नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर रीता का चेहरा पीला पड़ गया। यह क्या हो गया धर्मू, तूने किन कातिलों के बच्चों से झगड़ा मोल ले लिया? तुझे तो पता है ना कि दोनों के बापुओं से पूरा गांव कितना डरता है। कई कई कत्ल किए हैं उन लोगों ने। वह डरकर कांपने लगी और धर्मू को अपने सीने से लगाकर बोली, यह क्या किया भैया? दीदी, मैं क्या करता? मेरे भी दो बहनें हैं और वह भी किसी की बहन रही होगी। मैं कैसे उसे निसहाय छोड़ अपनी साइकिल आगे बढ़ा देता? माँ बाप को जैसे ही इस कांड का पता चला, उनके ऊपर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा हो। वह आने वाले संकट से धर्मों को बचाने की युक्ति सोचने लगे। उन्होंने उन दोनों लड़कों के घर जाकर उनके बापों से धर्मों के लिए विनती की कि वह अपने सपूतों को समझा लें कि वह उनके बेटे धर्मों को कोई नुकसान न पहुंचाए। उन लोगों ने उनसे कहा भी कि वह अपने लड़कों को दंडित करेंगे। उनके बेटे धर्मू को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर कभी उन लड़कों ने धर्मू से कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं की। इस बात को करीब 6 महीने बीत गए। वह सावन का प्रथम सोमवार था। उसकी बहन रीता का व्रत था। उसने अपनी बहन रीता से कहा, दीदी, आपका सोमवार का व्रत है, मैं बाग से जाकर आपके लिए कुछ पके आम ले आता हूँ। दीदी कुछ कहती इससे पहले ही माँ रसोई से बोल पड़ी, अरे ले आना, ना आम कहीं चले जाएंगे ना पेड़।
आप पहले खाना खा ले, धर्मू बाद में खाना ठंडा हो जाएगा। वह खाना खाने लगा तो माँ बगल में बैठ प्यार से पंखा झलने लगी। उसने खाना खाने के बाद हाथ में माँ के हाथ का सिला हुआ एक झोला लिया और साथ एक लंबी लाठी। वह बाग की तरफ चल पड़ा। वह रास्ते में जा रहा था तो उसने देखा पिताजी खेत से घर की तरफ आ रहे थे। उनके सिर पर गायों के खाने के लिए हरे घास का गट्ठर था। धर्मू को बाग की तरफ जाते देखा तो टोका, कहाँ जा रहे हो? बाग तक जा रहा हूँ, आमों के लिए। अच्छा जल्दी आना। अच्छा पापा, यह कह वह आगे बढ़ गया। बाग में पहुंचकर उसने आम तोड़े और बीन बीन कर झोले में भरने लगा। आम बीनते हुए वह शंकर भगवान का गीत गुनगुना रहा था। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। वह गाने और आम बीनने में इतना मस्त था कि उसे इस बात का आभास ही नहीं हुआ कि मौत सन्नह सन्नह उसकी तरफ बढ़ रही है। दबे पांव उसके पीछे जाकर उस धूर्त लड़के ने उसके सिर पर एक जोरदार लाठी मारी, जिससे वह वहीं बेहोश हो गया। फिर तो जालिमों ने उसे इतनी बेरहमी से मारा, चाकू से उस पर इतने वार किए कि उसके पेट का खाना तक बाहर आ गया। एक गांव वाला उधर से गुजर रहा था। जब उसकी नज़र इस हो रहे कांड पर पड़ी तो उसका दिल दहल उठा। वह चिल्लाते हुए गांव की ओर भागा। जब तक गांव वाले वहां पहुंचे, दोनों लड़के वहां से फरार हो चुके थे और धर्मू अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। गांव के लोग उसे चारपाई में लाद कर उसके घर ले गए। शारदा और रामप्रसाद अपने बेटे को ऐसी हालत में देख मूर्छित हो गए। बहनों को भी जैसे सदमा सा लग गया। उसके बाद से कभी भी रामप्रसाद जी ने भोलेनाथ की मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ी। बड़ी बेटी रीता की शादी भी 2 साल बाद जैसे तैसे ही निपटाई। छोटी बेटी गीता को उस घटना का इतना सदमा लगा कि उसने 1 साल की पढ़ाई ही छोड़ दी। वह दोनों अपने दुखों के महासागर में ऊब डूब हो रहे थे कि गीता की आवाज़ उन्हें महासागर से किनारे पर खींच लाई। मम्मी पापा बाहर आओ, बाहर दरवाजे, जल्दी आओ। दोनों दरवाजे की तरफ लपके। गली में देखा पुलिस उस राक्षस के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रही थी। दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है जिसे मैंने कहानी का रूप देने की कोशिश की है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।